नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके जीएस भारत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 40 क्वेश्चन लेंगे बौद्ध व जैन धर्म से, क्योंकि हमारे आने वाले उपयोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर कॉमन ऑप्शनल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे बैंक, पीओ, यूपीएससी, डीएसपी, ऑल कंप्यूटर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, या ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, या ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, या ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए ज्ञातक, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, या ऑप्शन नंबर सी शाक्य, या ऑप्शन नंबर डी कुरु। तो बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी भाषा कौन सी भाषा में दिया गया था? पाली भाषा में दिया गया था। उन्हें सबसे ज्यादा उपदेश कौशल में दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी राजगृह, या ऑप्शन नंबर सी कश्मीर, या ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राजगृह, जो कि बिहार में पड़ता है। गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने, या ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार ने, या ऑप्शन नंबर सी अशोक ने, या ऑप्शन नंबर डी हर्ष ने। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्ष ने। यही 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। और अशोक के समय तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी, और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रचारक, या ऑप्शन नंबर डी शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान की प्राप्ति, और बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी पाली, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी शौरशैली। तो बौद्धवाद के प्रचार करने के लिए ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा का उपयोग किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बहुत साहित्यिक की पहचान की थी। त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी। अंग, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद, या ऑप्शन नंबर डी अरण्यक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। वह त्रिपिटक कौन सा है? एक है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी सिखों का, या ऑप्शन नंबर सी बौद्धों का, या ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ ऑप्शन नंबर बी सिखों का, नहीं ऑप्शन नंबर सी बुद्धों का। त्रिपिटक बुद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे? नंबर एक वाणिक एवं पुरोहित वर्ग थे। ऑप्शन नंबर बी साहूकार एवं दास वर्ग। ऑप्शन नंबर सी योद्धा एवं व्यापारी वर्ग, या ऑप्शन नंबर डी स्त्रिय एवं शूद्र वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्त्रिय एवं शूद्र वर्ग। अजंता की गुफाएं अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा काल से, या ऑप्शन नंबर सी बुद्ध काल से, या ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल से, या ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। तो अजंता की कलाकृतियां ऑप्शन नंबर सी डी गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने अपना पहला प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए गया में, या ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में, या ऑप्शन नंबर डी वैशाली में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। तो इसका इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन नंबर ए दुनिया दुखों से भरी है। ऑप्शन नंबर बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यदि इच्छा पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ईश्वर आत्मा अस्तित्व अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी तथा डी, ऑप्शन नंबर बी ए बी सी तथा सी, ऑप्शन नंबर सी बी तथा सी, या ऑप्शन नंबर डी बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी डी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? उस ऑप्शन नंबर ए हीनयान संप्रदाय द्वारा किया गया है, या ऑप्शन नंबर बी वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया गया है, या ऑप्शन नंबर सी महायान संप्रदाय द्वारा किया गया है, या ऑप्शन नंबर डी शैव संप्रदाय द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महायान संप्रदाय द्वारा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अत्रेय को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन को माना जाता है, या ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय को माना जाता है, या ऑप्शन नंबर डी कल्कि को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता में, या ऑप्शन नंबर बी बुद्ध काल के समय में, या ऑप्शन नंबर सी उत्तर वैदिक काल में, या ऑप्शन नंबर डी मौर्य के काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना इनमें से किसने की गई थी? किस भाषा में की गई थी धर्म ग्रंथ की रचना? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत पाठ द्वारा की गई थी, या ऑप्शन नंबर बी संस्कृत पाठ द्वारा की गई थी, या ऑप्शन नंबर डी पाली द्वारा की गई थी, या ऑप्शन नंबर सी चित्रलेखन द्वारा की गई थी।
बौद्ध धर्म की रचना जो है संस्कृत पाठ द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? क्वेश्चन नंबर ए पाली में, ऑप्शन नंबर बी आर्यमाइक में, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में, ऑप्शन नंबर डी प्राकृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली में। बौद्ध साहित्य आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली में लिखे गए थे तथा बौद्ध ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर सी वेद, या ऑप्शन नंबर सी डी जातक। तो उपनिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन सी? इसके 3 पिटक है। नंबर 1 सुत्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, या नंबर 3 अधम पिटक। और वेद जो है हमारे वैदिक काल से संबंधित है, तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। इसमें 3 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णों का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 कदम, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट, या ऑप्शन नंबर सी सातवाहन, या ऑप्शन नंबर डी मराठा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। सातवाहन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे पहले बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? नंबर 1 द्रव्य वंदना, नंबर बी ऑप्शन नंबर बी वज्रछेदिका, ऑप्शन सी दोहा कोशा, ऑप्शन डी वाम सात पाकशिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाम सात पाकशिनी। वाम सात पाकशिनी एक भारत में उत्पन्न उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि सबसे बाद में बौद्ध ग्रंथ वाम सात पाकशी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध का संबंध युद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? सॉरी, बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी प्रबोध, ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर डी महापरिनिर्वाण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द जन्म से, यानी कि बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध जीवन के जन्म की घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, अफगानिस्तान में बुद्ध के तो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में किस स्थान पर नष्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 1 कंधार में, ऑप्शन नंबर बी बामियान में, ऑप्शन नंबर सी यका उला में, या ऑप्शन नंबर डी मजार शरीफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बामियान में, यानी बामियान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां थी जिनको अफगानिस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान के आक्रमण द्वारा तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी पावा में, या ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम में। तो ऑप्शन नंबर 1 कुशीनगर, बुद्ध ने कुशीनगर में ही प्राण त्यागे थे और उनकी मृत्यु को बौद्ध में महापरिनिर्वाण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी गया में, या ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला में। तो ऑप्शन नंबर बी नालंदा में। भारत की 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, या ऑप्शन नंबर
डी राजगृह। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया। बुद्ध को पूर्वोत्तर बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं तीर्थरत्न रत्न, ऑप्शन नंबर बी त्रिसर्ग, या ऑप्शन नंबर सी त्रिवर्ग, या ऑप्शन नंबर बी त्रिमूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न, यानी कि बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म, या ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह संदेश देने वाला यह कथन बुद्ध द्वारा दिया गया था। तो इसमें धर्म कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, या ऑप्शन नंबर डी महापद्नद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापद्नद बुद्ध के समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 31, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर ए जैन से, ऑप्शन नंबर बी हिंदू से, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से, या ऑप्शन नंबर डी ईसाई धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन नंबर बी अजीतनाथ, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, या ऑप्शन नंबर डी ऋषभनाथ ऋषभदेव। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, महावीर कौन थे? ऑप्शन नंबर 21वें तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर बी 23वें तीर्थंकर, ऑप्शन नंबर सी 24वें तीर्थंकर, या ऑप्शन नंबर डी 22वें तीर्थंकर। तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे, यानी क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 33 का सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? नंबर ए श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, उसमें प्राण त्याग के थे। नंबर बी कुल्लू गमले, नंबर सी लुम्बिनी उद्यान में, या नंबर डी पावापुरी में। तो लॉर्ड महावीर की मृत्यु नंबर डी पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 सॉरी, महावीर की माता कौन थी? यानी महावीर की माता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर ए यशोदा, ऑप्शन नंबर बी त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी अनुजा, या ऑप्शन नंबर डी देवानंदी। तो महावीर की माता का नाम यशोदा था। यशोदा था, त्रिशला था, सॉरी त्रिशला था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यशोदा तो बुद्ध की मां का नाम था। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? नंबर ए शाक्य में, नंबर बी लच्छवी में, नंबर सी जातक, या नंबर डी मल्लाल। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी ज्ञातक। महावीर का जन्म क्षेत्रीय गोत्र के ज्ञातक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, नंबर बी आर्य सूत्र, नंबर सी वेद, या ऑप्शन नंबर डी अंग। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक। जैन साहित्य को त्रिपिटक भी कहते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आखिरी क्वेश्चन प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर 40, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार यथार्थ का सिद्धांत किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अणुव्रत, ऑप्शन नंबर बी अनेकावाद, या ऑप्शन नंबर सी पंचमहाव्रत, या ऑप्शन नंबर डी त्रिरत्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर अनेकांतवाद। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार यथार्थ का सिद्धांत अनेकावाद के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त होती है।